हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू लाइक गुड बच्चों। सो टुडेज टॉपिक इज इन्फिनेटिव्स, जीरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा इन्फिनेटिव्स, जीरेंड और पार्टिसिपल्स के बारे में। लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. We have read about finite and non-finite verbs in chapter 6. So non-finite verbs forms do not show tense, person or number. There are three types of non-finite verbs like gerund, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स. तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चा कि नॉन फिनिट वर्ब जो है वो क्या शो करती हैं? डू नॉट शो, ना तो टेंस को, ना पर्सन या नंबर, किसी को शो नहीं करती. और वो होती हैं नॉन फिनिट वर्ब जो होती हैं वो थ्री टाइप्स में आती हैं, जिसको हमने नाम दिया जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स. तो आप देख पा रहे हो जो वर्ब का क्लासिफिकेशन है बेटा, वर्ब का क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में किया गया है. पहला है फिनिट वर्ब्स और सेकंड है नॉन फिनिट वर्ब. लेकिन नॉन फिनिट वर्ब के ही थ्री पार्ट्स हैं जिसको बोला गया है इन्फिनेटिव्स, जीरेंड्स और पार्टिसिपल्स. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले द इन्फिनेटिव्स को देखते हुए. इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? An infinitives is the base form of a verb usually preceded by to and not limited by tense, number or persons of the subjects. The form of the infinitive is to plus bare verbs as to write, to play, to eat. टू लगाकर यूज करते हैं इसको. An infinitive is a kind of a noun with certain features of the verb. We may therefore call it a verbal noun. It may be doing the function of a noun. Uses of infinitive like a noun. अब यहाँ पर noun की तरह कैसे यूज करते हैं infinitive को बच्चा, वो देखेंगे. फर्स्ट यूज इज इट मे बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर वर्ब और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है बच्चा यहाँ पर इज. वी वॉन्ट टू प्ले कैरम. सो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है बच्चा? वॉन्ट. द फिल्म शो इज अबाउट टू स्टार्ट. सो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या है? अबाउट. सेकेंड पॉइंट जो दिया गया है बच्चा, जिसमें सर्टेन वर्ब जो हैं, एक्सप्रेशंस जो हैं, वो वी यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू. Those verbs are like make, see, hear, let, know, watch, feel, need, help, did, done, have, bid, bade, dare. We call them bare infinitive. For example, he made me come and sit beside him. He saw the player run out. You needed not do it. We heard him cry. थर्ड यूज है बच्चा जो इन्फिनेटिव है विदाउट टू इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स लाइक विल, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट. तो आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल विदाउट टू के साथ. ही शैल गो, ही इज ऑर्डर्ड टू गो. आई हैड रादर वर्क देन प्ले. यू मस्ट गो, यू आर कंपेल्ड टू गो. आई वुड रादर डाई देन बैग. I can go, I'm able to go, he helped me lift my luggage. Next, the infinitive with to is also used after some verbs, nouns, pronouns and adjectives to qualify them. For example, she wants to give me a gift. So, infinitive after the verb क्या लगा है बच्चा? इसमें wants का use हुआ है. The students are keen to learn computers. So after adjective keen. This is not the place to play. So after the noun यहाँ पर क्या लगा है? Place. Okay. Next है I sent him to call the doctor. After the pronoun him का use हुआ है. She called me to go home. After the pronoun me का use हुआ है. Next है बच्चा the infinitive with to is also used after words like how, what, which, when and where. एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं एग्जैक्टली जो उनका यूज करते हैं. हाउ, वच, विच, इनको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. लाइक ही नोज हाउ टू कुक फूड, कि किस तरह से खाना बनाना है. ही नोज, उसको पता है. द चाइल्ड डजंट नो व्हाट टू डू टैक्स, बच्चे को पता नहीं है क्या करना है. देन सम ऑफ अस डोंट नो वेयर टू गो फॉर शॉपिंग. डू यू नो व्हेन टू बिगिन. नेक्स्ट है बच्चा इन्फिनेटिव इज ऑल्सो यूज्ड टू ज्वाइन. क्या ज्वाइन करने के लिए? टू डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आते हैं. लाइक ही हैज गोन टू कॉलेज, ही टीच देयर. सो ही हैज गोन टू कॉलेज टू टीच साइंस. वी गो टू स्कूल, वी स्टडी देयर. वी गो टू स्कूल टू स्टडी. द यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव आफ्टर टू. शी इज टू टायर्ड टू वॉक. दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब. ही इज टू वीक टू रन.
नेक्स्ट है बच्चा वी ऑल्सो यूज, क्या कर सकते हैं हम इसको, वी ऑल्सो यूज इन्फिनेटिव आफ्टर इनडेफिनेट प्रोनाउंस, लाइक यहाँ पर नथिंग हो सकता है, समथिंग, नोबडी, एनीथिंग एटसेट्रा. आई हैव नथिंग टू रीड, ही वॉन्ट्स समथिंग टू ईट, द पुअर मैन हैजंट एनीथिंग टू वेयर, द ओल्ड मैन वॉन्ट्स समबडी टू टॉक टू. इसी बेस पर बच्चा यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है रीड एंड राइट के अंदर. फर्स्ट है हमारा कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव का यूज करना है और कंबाइन करना है. ही हैज गॉन टू दिल्ली, ये एक सेंटेंस है बच्चा. सेकंड है ही वुड अटेंड अ मीटिंग देयर, और आपने इन्फिनेटिव का यूज करके इनको एक सेंटेंस में बनाना है. ही हैज 4 चिल्ड्रन, ही मस्ट लुक आफ्टर देम. वी गो टू द मार्केट, वी बाय थिंग्स फॉर आवर फैमिली देयर. आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट. द नाइफ इज शार्प, इट कैन कट एनीथिंग. I have a costly pen, I write short story with it. I have many friends, I play with them in the evening. Birds have wings, they use their wings to fly. Next है बच्चा complete each sentences with a suitable to infinitive के साथ यूज करना है. The first one has been done for you. He agreed. अब यहाँ पे he agreed के साथ कैसे आप लगाएंगे, like please try के साथ he wants him, our country expects us, who taught her, they want us not, she is learning how, I do not know what, he had nothing new, she is too ill, he has gone abroad, and last है most children like dash. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा द पार्टिसिपल. पार्टिसिपल को हम किस तरह से सीखते हैं और पार्टिसिपल होता क्या है, लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. अ पार्टिसिपल इज अ नॉन फिनिट वर्ब विच इज पार्टली अ वर्ब एंड अ पार्टली एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये आधा वर्ब होता है बच्चा और आधा एडजेक्टिव में यूज किया जाता है पार्टिसिपल को. इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ बोथ इन अ सेंटेंस एंड सो इट इज नोन एज वर्ब एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म हैड एन इंटरेस्टिंग एंड, ही सेव्ड द drowning child in the swimming pool, a burnt child dreads the fire, having seen the film we all parted away. There are 3 kinds of participle हैं बच्चा. First is present participle, जिसके अंदर ing का यूज करते हैं. The ing form of the verb is called present participle. It represent in incomplete or imperfect action, जिसमें eating, reading, playing, crying, singing, teaching, etc. A rolling stones gathers no moss. A 5 kilometers walks are tiring. We saw girls playing hide and seek. I saw a blind man walking with a stick. Next है बच्चा past participle. Past participles का जो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं बच्चा वही होता है it is the third form or past participle form of the verb and denotes a finished action that stands an adjective for a noun, as fallen tree, burnt child, stolen money, sold property, ब्रोकन ग्लास एटसेट्रा, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है बेटा जो एक्शन फिनिश्ड हो चुका होता है उसके लिए. ही वॉज कॉट विद द स्टोलन मनी, ही सॉ द ब्रोकन ग्लास नियर द विंडो, देयर वर फॉलन ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ द रोड, द इंजर्ड पैसेंजर्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल. नेक्स्ट इज परफेक्ट पार्टिसिपल. इट इज फॉर्म्ड बाय हैविंग. यहाँ पर ये जो क्या पुट किया जाता है बेटा इसमें पुट करते हैं हैविंग को और हैविंग बीइंग को. हैविंग been before the third form, like past participle of the verb. It represents an action as completed at some past time. For example, having finished the work, he sat down to drink tea. The sun having set, it became dark. Having said what the officer wanted, he left the room. Having taken his books, the students left for school. रीड एंड राइट बच्चा. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पार्टिसिपल्स गिवन इन द बॉक्स. जो दिए गए हैं उन्हीं के बेस पर आपने फिल करना है. लाइक यहाँ पर आपको वर्ड मिले होंगे कैरिंग, वेयरिंग, बार्किंग, टायरिंग, हैविंग राइजन, हैविंग फेल्ड, फ्लाइंग, फेल्ड एटसेट्रा. तो इनको सूटेबल जो एग्जैक्टली आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है. रीड आउट हम कर लेते हैं एक बार. द लेडी डैश अ पिंक ड्रेस इन माई आंट, डैश डॉग सेल्डम बाइट, द सन डैश दे सेट ऑफ, डैश ट्वाइस, ही डिडंट वांट टू ट्राई अगेन. Have you seen a dash saucer? I found the journey dash. We have a wardrobe dash with fancy clothes. We met a student dash a heavy bag of books. Next है बच्चा. Join the following pairs of sentences.
यूजिंग पार्टिसिपल्स, ठीक है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स के थ्रू आपने ज्वाइन करना है. द टीचर हर्ड अ नॉइज, इट केम फ्रॉम द नेक्स्ट क्लासरूम. द विलेजर्स हर्ड द बॉय, ही वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प. We saw a tree, it was laden with apples. Manish completed his homework, he went to bed. She cooked the dinner, she laid the table. Next है बच्चा gerund. gerund क्या होते हैं और कहाँ पर यूज किए जाते हैं gerund? जो gerund है has the same form as the present participle. जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है सेम होती है, इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है एज लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्मोकिंग, स्विमिंग, स्पीकिंग, सीइंग एक्सेट्रा. द gerund इज यूज लाइक अ नाउन. ये नाउन की तरह यूज किए होते हैं बेटा gerund को, एंड इट इज पार्टली अ नाउन एंड अ पार्टली अ वर्ब. और ये आधे नाउन और आधे वर्ब की तरह यूज होते हैं. The participle is used like an adjective, but a gerund can be used as the subject, object, complement of a verb or an object of the preposition. So preposition के बेस पर भी इनको यूज किया जाता है. For example, singing is her profession. Gerund as subject of the verb is यहाँ पर यूज किया गया है. I enjoy swimming in a pool. So gerund as object of the verb enjoy. His favorite hobby is gardening. तो यहाँ पर gerund as complement of verb is he is fond of painting. So gerund as object of prepositions of. gerund and present participle. तो यहाँ पर बच्चे आप इजीली इनको ट्रांसलेट करते हुए थोड़ा क्लासिफिकेशन के साथ समझ सकते हैं. gerund ये है लाइक पेंटिंग इज अ गुड हॉबी, और वहां पर हमने क्या किया, लुक एट दैट गर्ल पेंटिंग इज सीन. अलका लव्स सिंगिंग, लिसन टू दैट लेडी सिंगिंग. The boys like playing cricket. I saw the boys playing cricket. I enjoy reading poetry. I met a boy reading his book. नोट के अंदर देख लेते हैं बच्चा इसके अंदर, as both the gerund and the infinitive have the force of a noun and a verb, they have the same uses. So observe the following sentence. gerund और infinitive के बेस पर, gerund है ये और ये infinitive के बेस पर चेक करेंगे बेटा. Her hobby is dancing. Her hobby is to dance. Giving is better than receiving. To give is better than to receive. Seeing is believing. To see is to believe. She has been learning cooking. She has learned to cook. एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चा. ई पार्ट के अंदर कंप्लीट ई सेंटेंसेस बाय एडिंग इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और gerund टू द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट. I saw the sun dash rise के बेस पर. The junior refused dash the orders to the senior. Obey. I saw the girls dash on a rope in a circus. Walk. We caught him dash food from the kitchen. Steal. We listened to the band dash in the function. Play. He was punished for dash late. Come. She was waiting dash the principal meet. I wanted to dash her. Avoid या meet. Next है बच्चा, अंडरलाइन करना है इसमें आपको नॉन फिनिट वर्ब्स इन ईच सेंटेंसेस एंड नेम वेदर इट इज इन्फिनेटिव है, ये gerund है या पार्टिसिपल है, वो आपने राइट डाउन भी करना है नेम. First is asking question is easier than to answer them. We were surprised to hear the news. He is said to be a great leader. The patient could feel his heart beating fast. Walking is necessary for fat people. The sun having risen, the birds began to sing. Having eaten dinner, he went to bed. And driven by anger, the tiger attacked the hunter. Next exercise है बच्चा, इसमें आपने करना है इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है सही करके using to and to को. The first one has been done for you. Like first is this table is so heavy that I cannot lift it. This table is too heavy for me to lift. This dress is so dirty that I cannot wear it. जैसे फर्स्ट में किया है बच्चा, सेम ऐसे ही आपने इनको भी फॉलो करना है और कंप्लीट करना है खुद से. He is so weak that he cannot run fast. They were so late that they could not catch the train. The grapes were so sour that I could not eat them. The question paper was so easy that I solved it completely. The old woman was so weak that she could not cross the road. Next बच्चा, note each sentence. सभी सेंटेंस को नोट करेंगे एंड स्टेट वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. ये भी देखना है कि सही है या गलत है. इफ करेक्ट सो अंडरलाइन द नाउन और प्रोनाउन टू विच द पार्टिसिपल्स रेफर्स एंड रीराइट करेक्टली ऑल द इनकरेक्ट सेंटेंसेस. और जो गलत है उनको तो दोबारा करेंगे सही से. तो रीड आउट करते हैं, करने ही अपने खुद से हैं. विशिंग टू बोरो अ बुक ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे. रिटर्निंग फ्रॉम द थिएटर इट बिगेन टू रेन. Beaten at very point, the enemy fled from the field.
Running across the road, the child fell. While cleaning the keys, the bird escaped. Walking along the street, a 100-rupee note was found. Surrounded by the enemy, the battle was lost. Standing on the top of the hill, the eye roams over a beautiful landscape. तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बेटा, जिसमें हमने इन्फिनेटिव, नॉन इन्फिनेटिव, काफ़ी वर्ब के बारे में पढ़ा, जिरेंट के बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में। तो ये तभी आपको आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे अच्छे से, और चैप्टर को थोरोली समझेंगे, रीड आउट करेंगे, ताकि अच्छे से बार बार आप देखें और समझते हुए जो भी एक्सरसाइज है इस चैप्टर से रिलेटेड वो खुद से कंप्लीट करें स्टूडेंट्स।